अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, ये चूज़े ना इस तरह बैठ रहे हैं। ये जब हम फीड डाल देते हैं तो काफ़ी सारे चूज़े जो है ना इस तरह लामलेट हो जाते हैं। गोल्डन फिशरी चूज़ा जी हमारे पास 2000 इस तरह गिर रहे होते हैं, पड़ रहे होते हैं। और इनके जो पोटे हैं ना, ये देखें, ये सामने से जहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ, ये चीज़ इनकी सख्त हो जाती है। ठीक है ना। अब इसका भी टाइट हुआ पड़ा है पोटा, इनको ग़िज़ा पूरी तरह हज़म नहीं हो रही है। अच्छा, ऐसे जो चूज़े हैं ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी सारे होंगे तलाक के अंदर। ये देखें, ये एक और पड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये एक और पड़ा हुआ है। ठीक है ना। अब मैंने ये टोकरियाँ रखी हुई हैं अलहदा से। अब सुबह ये वाले चूज़े थे ना, पहले मैंने ये निकाले थे, ये इसी तरह लामलेट थे सारे। अब ये टोकरी रखी हुई है, ये देखें, सारे ना 3 चूज़े अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए। बकाया तकरीबन 2 रह गए हैं 5 में से। ठीक है ना। अब वो नीचे भी एक पड़ा हुआ है, वो सामने भी आप देखेंगे ना पड़े हुए हैं इनके ना। अब ये इसको देखें, इससे भी नहीं बेचारे से चला जा रहा। अब इनको ना सांस वाँस का कोई मसला नहीं, कुछ नहीं है। फीड खाने के बाद इनकी हालत ऐसे हो जाती है। और ये फीड खाने के बाद ना, अगर हम इनको अलहदा नहीं करेंगे तो फिर जो है ना नुकसान होने का अंदेशा है। ठीक है ना। फिर इनकी मोर्टेलिटी होगी चूज़ों की, क्योंकि पहले मैं नहीं निकालता था तो काफ़ी सारे चूज़े मर जाते थे। अब हमने इनको निकालना है, उठा कर जो है ना सारे अलहदा कर देने। इसके बाद हमने इनको टोकरी में ही रखना है। ये देखें। अच्छा जी, ये मैंने चूज़े निकाले हैं काफ़ी सारे, 2 टोकरियाँ मैंने रखी हुई हैं। ये कुछ बेहतर कंडीशन के हैं। और ये जो है ना, ये लामलेट हुए पड़े, इनके पोटे सख्त हुए पड़े हैं। ठीक है ना। और ये जैसे ही फीड डालते हैं खा पी कर ना, ऐसे ये लामलेट हो जाते हैं। अब मैंने इनका हाल ये निकाला है कि अगर फ्लाग में चक्कर लगाए ना, तो ये वाले चूज़े पड़े रहते थे, तो इनके ऊपर वो घूम घूम कर दूसरे चूज़े इनको मार देते थे। ठीक है ना। अच्छा, हमने इनको निकाल लिया है। निकालने के बाद हमने सारे फ्लाग के ना घूम फिर कर देख लिया है, सारे बकाया बर्ड जो है ना सही हैं, बकाया ये सही है। अच्छा, ये अब जो बेहतर कंडीशन में ना, वो मैं आपको चूज़े दिखा रहा हूँ। ये बेहतर है। ये फीड डालने के ना 15-20 मिनट के बाद ही निकले थे, तो इनको पानी पिलाकर अलहदा टोकरी में रख दिया था। अब ये तकरीबन ना होश संभाल गए, मदहोश हो जाते हैं ये, जैसा पहली वीडियो के अंदर दिखाया गया था। इस कंडीशन में होते हैं ये इनके पानी पिलाकर इनको ना फिर दूसरी टोकरी में मुंतकिल करते जाते हैं, ताकि पता चले भी इस चूज़े को पानी पिलाया है, दूसरे को नहीं पिलाया है। अच्छा जी, पानी जो है ना, पानी हम सादा नहीं पिला रहे हैं इनको, पानी मेडिसिन वाला है। उसके अंदर हम ना 2 लीटर पानी के अंदर 1 ml फ्लोरफेनिकॉल मिला रहे हैं, और ओमोक्सन मिला रहे हैं अंतड़ियों के लिए, क्योंकि इनकी अंतड़ियाँ और ख़राब हैं, तो वो वाला हल भी हमें साथ साथ अंतड़ियों को कर रहे हैं। साथ में कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कैल्शियम जो है ना 5 लीटर पानी के अंदर ना 1 ग्राम के हिसाब से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर ना शाम 6 बजे तक हम ये 12 घंटे के लिए पानी चलाएंगे। उसके बाद जो है ना हमने ये पानी ख़त्म कर देना है। शाम वाले पानी में जो है ना हम यानी कि भी 2 कुलिया इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सुबह को जो मैंने कुलिया बताया है ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। शाम को जो पानी रखेंगे वो उसके अंदर जो है ना हम फ्लोरफेनिकॉल जो है ना वो 2 लीटर पानी के अंदर 1 ml इस्तेमाल करेंगे। और ओमोक्सिन जो है ना एंटीबायोटिक होता है अंतड़ियों के लिए, वो भी 2 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। वो पाउडर की शक्ल में होता है। ठीक है ना। और फ्लोरफेनिकॉल लिक्विड की शक्ल में होता है। उसके बाद जो है ना हम इलेक्ट्रोपट जो है ना वो 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, वो पाउडर की शक्ल में होता है। अब हमने इनको यानी कि भी देखें, सुबह की डोज़ अलहदा कर देनी है, शाम की डोज़ जो है ना सुबह 6 बजे तक वो देनी है। पानी उतना ही रखना है जो सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक पी जाए, 5 से 6 बजे के दरमियान ख़त्म हो जाए। और शाम वाला पानी उतना ही रखना है कि यानी कि रात सारी पड़ा रहे इनके पास, और सुबह 6 बजे तक फीड डालने के वक्त ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर ज़्यादा पानी होगा तो फिर आपको गिराना पड़ेगा, और फिर वो दवाई मेडिसिन जो है ना वो भी ज़ाया हो जाएगी, तो उसका हमें फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। तो हमने अब इनको सही भी करना है।
साथ में अब हम ये भी साथ कर रहे हैं कि मतीरा होता है ना, मतीरा हदवाना, जिसको पंजाबी च हदवाना कहते जिन्हों, वो भी नाल इस्तेमाल करना भाईजान। हदवाना यानी कि भी जड़ा है ना मतीरा, वो इसकी कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। तरबूज, ठीक है ना, वो हम दिन को 11 बजे लाकर इनको ना तकरीबन 10 किलो के दरमियान आज इनको मतीरा डालेंगे, ठीक है। वो मतीरा जो है ना इनके सफाई भी करेगा, इनके जो पोटे जाम हो रहे हैं ना कैल्शियम की कमी की वजह से, उसके निज़ाम को भी सही करेगा, इनके निज़ाम हज़म को भी सही कर देगा और इनकी अंतड़ियों की भी सफाई करेगा। और ये जो गर्मी हीट स्ट्रोक होता है ना, सबसे बढ़कर हीट जो पड़ रही है ना, ये हीट स्ट्रोक की वजह से जो है ना बीमारी यानी कि भी ये है। अब आते ही चूज़े को दूसरे दिन ही सालमोनिया हो गया था बुखार, अब दूसरे दिन से ही यानी कि ये मेडिसिन चल रही है जो मैंने आपको नुस्खा बताया है, ठीक है ना। अब इसमें जो है ना हमने कैल्शियम का इस्तेमाल आज की डोज से शुरू किया है। तो बताना मकसद ये था कि अगर हम इस तरह अल्लाह के आसरे पे छोड़ देंगे तो भाई वो इलाज तो हमने ही करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनकी बीमारी का इलाज जो है ना वो फ़र्ज़ है आपके ऊपर, सुन्नत भी है यानी कि भी आपने इलाज करवाना है, ठीक है ना। तो इसी तरह अब ये वाले परिंदे जो थे ना, ये मैंने 6 बजे फीड डाली थी। 1 घंटे के बाद आप देखें टोकरी के अंदर ऊपर चढ़ रहे हैं, अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बकाया इनकी कंडीशन काफ़ी बेहतर होगी, पहले जो है लामलेट थे। अच्छा, जिनकी भी हालत ख़राब है वो मैं टोकरी के अंदर आपको दिखा रहा हूँ। ये इस कंडीशन में पड़े हुए थे फ्लाक के अंदर सारे। अरे ये टोकरी में इसलिए अलहदा करेगा, अभी इनको पानी पिलाकर ना, वो जो दूसरी टोकरी मैंने दिखाई थी उसके अंदर यानी कि इनको छोड़ते जाएंगे, दोनों को हाफ टोकरियों के अंदर कर लेंगे। जैसे जैसे ये बेहतर हो जाएंगे, जो चूज़ा उठकर यानी कि भी कोने के ऊपर पहुँचेगा हम उसको निकालते जाएंगे, क्योंकि फिर वो फ्लाक के अंदर दौड़ सकता है, भाग सकता है। ऐसे ही पड़े रहेंगे तो जो दूसरे चूज़े ना जब ये दौड़ते हैं तो गिरे हुए चूज़े का कोई लिहाज नहीं करते हैं, किसी के बहन भाई नहीं होते हैं, बस रिश्तेदारी इनकी वह मुर्गियों की हद तक होती है, ये लिहाज नहीं रखते हैं, एक लताड़ कर जो है ना एक दूसरे को मार देते हैं। अब कल से जो है ना मोर्टेलिटी जो है ना यानी कि पहले यानी कि वो हमने ख्याल नहीं किया था तो 10-15 मर जाते थे। जब इनको टोकरियों में लादा किया तो टोकरियाँ भी हमने ये देखें ऊंची जगह पर रख देते हैं यहाँ पर, ताकि चारों तरफ से टोकरियों के अंदर से हवा गुजर कर इनको लगती रहे। ये हमने बांस भी बांध दिए इस तरीके से, बांस क्या सांझने के ये डंडे हैं, पानी पिलाओ। इस तरह यानी कि जो है ना हमने अब टोकरियाँ ऊंची जगह पर रख देंगे ताकि इनको हवा चारों तरफ से लगती रहेगी। जैसे ही ये हवा वगैरह लगेगी आधे घंटे के बाद जो है ना ये उठकर सीधे हो जाएंगे। जब सीधे हो जाएंगे तो फिर हमने इनको टोकरियों से निकाल देना है, इंशाल्लाह ये तंदुरुस्त रहेंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मेडिसिन वाला तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसी तरह आप अपने फ्लाक की बेहतर देखभाल करें। जून का महीना है, बहुत शदीद सख्त तरीन है, वो हीट स्ट्रोक वाला मौसम है। आप अपने बर्ड्स का ही ख्याल रखें। ये देखें जी, 2 अभी वीडियो बनाते बनाते अभी 8 मिनट हुए हैं, ठीक है ना। आप देखें 2 जो है ना चूज़े वो ऊपर चढ़ना शुरू हो गए हैं। ये आधा घंटा पहले मैंने टोकरी के अंदर रखे थे, जो दूसरी टोकरी के अंदर ज़्यादा बीमार वाले रखें ये अभी मैंने यानी कि ना आकर यानी कि यहाँ रखें। तो बेटा मेरा भी जो है ना साथ में काम करवा रहा है, थोड़ा बहुत हेल्प करवा रहा है, इनको पानी पिलाने में मेरी मदद कर रहा है। अब्दुल हनान नाम है जी इसका। आजकल छुट्टियाँ भी पड़ी हैं स्कूल की। पिलाओ बच्चे, पानी पिलाओ इनको। तो ये यानी कि ना पानी पिलाकर अभी हटा है। अब यानी कि थोड़ी सी यानी कि बेहतर कंडीशन में जैसे ही आएंगे तो हम इनको यानी कि भी छोड़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने जो है ना नए आने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास जो है ना नई से नई वीडियोज़ पहुँचती रहें। बकाया लाइक कमेंट्स कर दिया करें जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि हमें काम बेहतर तरीके से करने हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, अल्लाह आपका और हमारा निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।